जय हिंद बच्चों। आज मैं एकदम बेसिक से बेसिक शुरू कर रही हूँ और सिलसिलेवार ढंग से शुरू करूँगी। आप लोग एक वीडियो को भी नहीं देखिएगा, छोड़िएगा। मैं ऐसा कोशिश करूँगी कि जहाँ से मैथ शुरू होना चाहिए वहीं से शुरू करूँ। यह बहुत अफसोस की बात है कि मेरे पास व्यवस्था नहीं है। मैं एक बुक खरीदी हूँ और इसी से मैं शुरू करूँगी। हम लोग पहले नंबर संख्या से शुरू करेंगे और संख्या अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली और भारतीय गणना प्रणाली। संख्या का स्थानीय मान दो तरह से किया जाता है। यह चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। इसमें जब तक हम शुरू संख्या से नहीं करेंगे तब फिर हम आगे मैथ को नहीं बना सकते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हम संख्या पद्धति से शुरू कर रहे हैं। इसमें संख्या में संख्या को लिखने पढ़ने की विधियां, संख्याओं के प्रकार, अंकों के स्थानीय एवं वास्तविक मान, संख्याओं का क्रम, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या, संख्या निर्माण और विभाज्यता और रोमन संख्या। तो सबसे पहले संख्या। संख्या क्या है? यह किसी से छुपी हुई नहीं है। लिखने से पार नहीं लगेगा क्योंकि बुक में तो बहुत तरह की बातें लिखी हुई रहती है, सब कुछ समझाया गया है बच्चे। यहाँ संख्याओं का जो गणित का मूल आधार होता है, हम लोग जो गणित बनाते हैं उसका जो मूल आधार है वह संख्या है। और गणित बनाने के लिए हमें संख्याओं का जानकारी बहुत ही नहीं बल्कि नितांत आवश्यक है। और यह जो संख्याएं होते हैं वह गणित का मूल आधार होता है। हम लोग संख्याओं को दार्शनिक प्रणाली में किसी संख्या को लिखने के लिए दार्शनिक समझ में आ जाएगा। प्रणाली में किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है जो दार्शनिक प्रणाली कहा जाता है, जो निम्न है।
कौन कौन है बच्चा? मैं बताई हूँ कि अंक कुल मिलाकर के 10 होते हैं, जो यहाँ कर देती हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यह जो इतनी अंक दिए हुए हैं, यह दार्शनिक प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। और यही जो 10 अंक हैं, इसे दार्शनिक प्रणाली कहा जाता है। और इसी से चाहे जितनी भी संख्या बने, उसे लिखें या तो पढ़ें। यह संख्याओं को, कुछ भी संख्या 2 रूप से लिखा या पढ़ा जाता है। संख्याओं को लिखने तथा पढ़ने की विधियां 2 प्रकार से लिखते व पढ़ते हैं। संख्याओं को लिखने व पढ़ने की विधियां तो संख्याओं को मुख्य रूप से 2 रूप में पढ़ते व लिखते हैं। संख्याओं को, और संख्या क्या है यह आपसे छिपा हुआ नहीं है, तो संख्याओं को 2 विधियों से लिखते व पढ़ते हैं। निम्न दो विधियों से लिखते व या तो और पढ़ते हैं। यह 2 विधि कौन कौन है? तो ये 2 विधि है। पहला भारतीय गणना प्रणाली और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। क्या करूं बच्चे, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं जो भी पढ़ाना चाहती हूं उसमें लोग लग जाते हैं। तो क्या करूं, व्यवस्था यही है, इस पर लिख करके मैं इधर करके समझा भी नहीं सकती हूँ, और इधर करके बनाती हूँ
तो लगता है कि अपने खुद बना रहे हूँ, आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। थोड़ा शरीर को स्फूर्ति ला करके एनर्जी से बताना पड़ता है, खड़े होकर के, तो मन लगता है। तो क्या करें, आप लोग इन सारी बातों को समझते होंगे। मैं सोची थी कि सुनते हैं कि कहीं वीडियो से इनकम होता है, तो यदि इनकम होता तो मैं ऊपर वाले की सौगंध कहती हूँ कि मैं भरपूर व्यवस्था करती पढ़ने और पढ़ाने की, और जब तक मैं सक्षम रहती यही मैं निःशुल्क सेवा करती। लेकिन मुझ में इतना क्षमता नहीं है कि मैं वैसा स्टडी रूम बनाऊं, हॉल बनाऊं और उसमें मैं दिल खोल करके बताऊं। मेरे पास उतना साधन नहीं है, तो जितना साधन है उतना में ही छोटे छोटे टुकड़े से मैं बताऊंगी। और क्या करूं, भाग 1 भाग 2 करके मैं लिखती हूँ, संख्या पद्धति भाग 1। इस तरह से मैं जब तक याद रहेगा तब तक लिखा करूँगी, और फिर आगे जब बताऊंगी तो उसमें भाग 2 लिखूंगी। भारतीय गणना प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली किसे कहते हैं उसे समझाने के लिए फिर अगला वीडियो बनाऊंगी, जिसमें भारतीय गणना प्रणाली बताऊंगी। फिर अगला वीडियो बनाऊंगी, उसमें अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली बनाऊंगी। वो स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ूंगी, ताकि एक स्टेप भी आप लोगों को न छूटे और आप लोग वीडियो को नहीं छोड़ेंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ। और जय हिंद, जय भारत।